बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धा अमृत वाणी। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनसे जीवन में सफलता के नए और सटीक मार्ग प्रशस्त होते हैं। दोस्तों, सभी लोग अपने जीवन में किए हुए हर काम के लिए सफलता चाहते हैं और हर कोई सफलता को प्राप्त भी करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, हर किसी को उनके किए हुए काम में सफलता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर सफलता न मिलने का कारण क्या होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई इस कहानी के द्वारा अवश्य मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप यह भी जान पाएंगे कि हमारे द्वारा सफलता के लिए किए जाने वाले प्रयासों में हमसे कहाँ पर चूक हो जाती है, जिसके कारण असफलता का हमें अक्सर सामना करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सफलता से जुड़ी हुई गौतम बुद्ध की यह प्रेरक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाती हूँ। आप इस कहानी को पूरा अवश्य ही सुनें। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे। उस गांव से गुजरते समय गौतम बुद्ध को यह समझ में आया कि उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण उस गांव के सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। दोस्तों, गांव के सभी लोगों को पानी लाने के लिए गांव से बाहर बहुत दूर दूर तक अक्सर जाना पड़ता था। लेकिन उसी गांव के निकट बहुत बड़ा एक मैदान भी था, जिसमें गांव के लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे खोदे हुए थे। दोस्तों, गांव के बाहर मैदान में बहुत सारे खुदे हुए गड्ढों को देखकर एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासावश गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खोदे गए हैं, आखिर उनका क्या उपयोग है? दोस्तों, भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए उससे कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है।
इसीलिए इस गांव के लोगों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे इस मैदान में खोदे हैं। भगवान बुद्ध का यह जवाब सुनते ही जिज्ञासु भिक्षु उन छोटे छोटे गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है। लेकिन दोस्तों, उस भिक्षु को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है। हताश होकर फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि भगवान, इन गड्ढों में तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस पर गौतम बुद्ध उसे समझाते हुए कहते हैं कि शिष्य, जरा तुम गांव से थोड़ी दूर उस जगह को ध्यान से देखो। तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे लोगों की भीड़ दिख रही है ना? वे सभी लोग गांव से बहुत दूर एक नदी की ओर पानी लेने के लिए जा रहे हैं। इस पर दोस्तों भिक्षु वापस भगवान बुद्ध से पूछता है कि क्या इस गांव की जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है? दोस्तों, गौतम बुद्ध फिर से शांत स्वभाव से उस शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि हे प्रिय शिष्य, जमीन के अंदर पानी तो बहुत है, लेकिन गांव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पानी को ठीक से सही जगह पर ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ में बिल्कुल नहीं आई। तब गौतम बुद्ध फिर से उसे समझाते हुए कहते हैं कि गांव के लोगों ने पानी की खोज में ये मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर डाले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें पानी प्राप्त बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने उस प्रिय शिष्य को आगे भी बहुत कुछ समझाते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्य, क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों हुआ और इसका कारण क्या है? मैं तुम्हें इसका सही सही कारण बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। शिष्य, असली बात यह है कि गांव के लोगों ने परिश्रम तो किया, लेकिन अपनी इस पानी की समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए सही जगह पर बिल्कुल भी परिश्रम नहीं किया है। यदि इस गांव के सारे लोग अलग अलग जगहों पर कई गड्ढे खोदने की बजाय सिर्फ सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही खोदते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश की है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता रहता है, लेकिन मनुष्य यदि अपने मन को एक ही दिशा में केंद्रित करके काम
करे तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंच सकता है और सफलता भी प्राप्त कर सकता है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही होता है। कहानी से सीख। दोस्तों, हमें अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि मन की एकाग्रता कायम होने पर ही हम सही तरह से अपने जीवन के कामों को कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। इस तरह हम सही तरीके से सही निर्णय करके अपने कामों को करके जीवन में सफलता पा सकते हैं। मनुष्य के जीवन में उसके मन का इधर उधर भटकना हमारे लिए असफलता का कारण बन जाता है। दोस्तों, अपने चित्त को शांत रखने की कोशिश करें, एकाग्र करने की कोशिश करें। मन को कभी इधर उधर ना भटकने दें। मन में आए फालतू विचारों को बिल्कुल नष्ट करने की कोशिश करें और अपने मन को वापस खाली करते रहें, जिससे अच्छे विचार मन में प्रवेश करेंगे और बुरे विचार नष्ट हो जाएंगे। इस तरह मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। दोस्तों, असफलता को सफलता में बदल देने की भगवान बुद्ध की यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें अवश्य ही बताएं। दोस्तों, कहानी में आई कमियों के बारे में हमें अवश्य ही अवगत कराएं। वीडियो पर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एवं एक प्यारा सा कमेंट अवश्य ही करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पंचांग नमस्कार। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु।